students, welcome to my channel, The Best Online Classes. Today we are going to read our chapter number first, class 9 history book, that is the French Revolution. उसके first topic को हम अच्छे से क्लियरली अंडरस्टूड वे में कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हो. और अब हम जो रीड करने जा रहे हैं वो होगा हमारा टॉपिक नंबर 2. ठीक है, इसके 3 पैराग्राफ्स हम पिछली वीडियो लेक्चर में कवर अप कर चुके हैं. बिकॉज वीडियो बहुत लेंदी हो रहा था तो मैंने सोचा पहले 3 पैराग्राफ्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बाकी की रिमेनिंग 3 पैराग्राफ्स बना देंगे. सो 3rd पैराग्राफ तक हमने कंप्लीट कर लिया. तो अब लेट्स स्टार्ट 4th पैराग्राफ. ओके, अभी तक हमने देखा कि कैसे एस्टेट्स जनरल की क्या आई थी, असेंबली, मतलब एक पार्टी टाइप ऑर्गेनाइज की थी, किसने, लुई 16 ने बनवाई थी. फिर उसमें कैसे सब हुआ था, कैसे कौन कौन से लोग आए थे, क्या क्या उनके साथ हुआ, क्या उनकी बातें मानी या नहीं मानी, वो अभी तक हमने देखा था. अब आगे देखते हैं. ये बिल्कुल 4th पैराग्राफ से एक नई चीज़ इसके अंदर बताई जा रही है कि वो फिलोसोफर्स थे ना, उनके ही साथ साथ कुछ नोबिलिटी के भी 2 लोग आए थे. कौन? मिराबियो एंड अबेसीज. यहाँ पे नाम देखो, यहाँ पे नाम गिवन है मिराबियो एंड अबेसीज. क्या नाम गिवन है कि कौन थे. ठीक है, इन्होंने क्या किया, क्या वर्क किया इन्होंने, किसके लिए? नेशन ऑफ द फ्रांस. ठीक है, जो फ्रांस का नेशन था उसके लिए इन लोगों ने क्या करने का सोचा. आ गई बात समझ में? ठीक है, तो अब मैंने इनके नेम हाईलाइट कर दिए हैं, आप देख सकते हो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पैराग्राफ. द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड एस्टेट व्यूड देमसेल्व्स एज अ स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रांस नेशन. ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, कौन रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे जो आगे आ रहे थे, लाइक पॉलिटिकल लीडर्स जो थे, उन्होंने खुद को कैसा जाना, क्या है वो, खुद को उन्होंने क्या बता रखा है इसमें कि उन्होंने खुद को एज ए क्या बताया, स्पोक्समैन, यानी कि जो उनके अधिकारों के लिए बोलने वाला हो. ठीक है, ऐसा उन्होंने खुद को सपोज किया. ठीक है, ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सेलीज. फिर 20 जून को क्या होता है, इससे पहले जो मेन डेट आई थी वो आई थी कौन सी आई थी, 14 जुलाई 1789. उसमें हमने क्या देखा था, द फर्स्ट एंड मतलब वो कहते हैं ना, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉर्निंग जो थी, कौन सी थी, 14 जुलाई. ठीक है, उसमें क्या देखा हमने, कैसे 14 जुलाई को 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था. वही सब रीज़न से, क्या रीज़न से, वही सब कुछ हमने किसके अंदर देखा था, इस डेट के अंदर. ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है. और सेकेंड इंपॉर्टेंट डेट आती है ये ऑन 20 जुलाई वाली. ठीक, 20 जून वाली. ठीक है, 20 जून को क्या हुआ, वो सब लोग इंडोर टेनिस कोर्ट के अंदर ग्राउंड ऑफ वर्सेलीज में सब लोग इकट्ठे हुए. किसके कहने पर, देखो, they declared themselves a national assembly and swore not to disperse till they drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch. अब दे यहाँ पर किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, स्पोक्समैन के लिए. और किसके कहने पर वो हुए, स्पोक्समैन के कहने पर. ठीक है, स्पोक्समैन कौन है, हम यहाँ पे जिनके नाम मैंने हाईलाइट किए, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, वो यहाँ पर एज ए स्पोक्समैन है. ठीक है, अच्छा, तो क्या हुआ, वो लोग ठीक है इकट्ठे हो गए, नेशनल असेंबली बनने का उन्होंने वादा किया. किससे, पब्लिक से. किन्होंने किया, मिराबी एंड अबेसी ने. क्या किया कि भाई हम एक नेशनल असेंबली बनाते हैं और ये शपथ लेते हैं क्या, कि हम तब तक अलग नहीं होंगे जब तक यहाँ का फ्रांस के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनवा देते. अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनवाना चाह रहे थे वो, ताकि जो राइट्स हैं उन्हें मिल जाए, राइट, ताकि वो खुद भी पॉलिटिकल लीडर बन जाए. इन सब के कारण उन्होंने पब्लिक का वेलफेयर सोचा. ठीक है, ये बात तो अच्छी थी. अब आगे पढ़ते हैं इनके बारे में. they were led हाँ देखो, they were led by मिराबी एंड अबेसिस. मैंने इनका नाम बता ही दिया आपको कि किसके थ्रू हो रहा था, ये किसके द्वारा हो रहा था सारे काम, मिराबी एंड अबेसिस. अब कौन थे मिराबियो? मिराबियो was born in a noble family but was convinced to need to do away with the society of feudal privileges. ठीक है, मिराबियो नोबल फैमिली के थे और फ्यूडल प्रिविलेजेस को ख़त्म करना चाहते थे. ठीक है, ताकि ये जो जन्मसिद्ध अधिकार, यानी कि जो विशेष अधिकार मिले हुए हैं नोबिलिटी और क्लर्जी को, ये ऑल पब्लिक के लिए हो, नॉट फॉर ओनली 2 एस्टेट्स. ठीक है, ही ब्रॉट आउट अ जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड असेंबल्ड एट वर्सेलीज. इन्होंने क्या किया, जो इम्पॉर्टेंट जर्नल थे, मतलब जर्नल यानी कि जर्नलिस्ट जो होते हैं, उन्हें बुलाया, और पावरफुल स्पीचेस यानी कि जो लोग वहाँ पर इकट्ठे नहीं हो पाए उन्हें भी बाय टेलीविज़न वो सारी चीज़ें बता सकें. और स्पीचेस टू द क्राउड्स मतलब बहुत अच्छे से भाषण देकर उन्हें समझाया, क्या, कि तुम्हें भी अपने राइट्स को पता होना चाहिए. ठीक है, तब क्या हुआ था फिर, अबेसीज
मिराबी की तो बात हो गई। अब अबेसीज ने क्या किया, ओरिजिनली अ प्रीस्ट, ये कौन थे, एक प्रीस्ट। तो आप समझ जाओगे आप इस बात से कि जो मिराबी थे ये नोबिलिटी से बिलोंग करते थे, और जो अबेसीज थे ये कहाँ से बिलोंग करते थे, क्लर्जी, फर्स्ट एस्टेट से। ठीक है, तो ये दोनों देखो, इन दो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट से होते हुए भी इन दोनों ने लोगों का वेलफेयर सोचा। ठीक है, इस वजह से ये इतने इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने क्या किया था, अबेसिस ने, जो कि जनरली प्रीस्ट थे ओरिजिनली, इन्होंने क्या किया, रॉट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड एस्टेट। अब किन के बारे में लिखा इन्होंने कि थर्ड एस्टेट क्या है, उसके बारे में किसने बताया, अबेसिस ने। और क्या लिखा था इन्होंने, एक पैम्पलेट। ये भी वन वर्ड क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, while the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of the France seethed with turmoil. अच्छा, अब क्या हो रहा था, जो नेशनल असेंबली थी ना वो बहुत बिजी थी, किस में, वर्सलीज में। अब वर्सलीज में क्या हो रहा था, वो जो लोगों को बुलाया गया था किसके लिए, नेशनल असेंबली के लिए, तो वहाँ पर सब लोग बिजी थे। मतलब हम कह सकते हैं एक 60% वहाँ पे बिजी थे, 60% पीपल, बट 40% पीपल क्या हो रहा था, द रेस्ट ऑफ द फ्रांस सीथर्ड विद टर्मोइल। मतलब दिस इज अ फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बाकी का फ्रांस है ना उसमें क्या हो रहा है, उथल पुथल हो गई है पूरी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अनडिस्टर्बेंस हो गई है। ठीक है, डिस्टर्बेंस हो गई है। अ सीवियर विंटर हैड मीन्ड अ बैड हार्वेस्ट, द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाई। अब क्या था, बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी। अब समझ में आ गया कौन सा मौसम हो रहा था इस टाइम पे, यहाँ पर सर्दी का। ठीक है, अब एक बात बताओ, सर्दी है तो बैड हार्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, बैड हार्वेस्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, प्राइसेस ऑफ ब्रेड बढ़ रहे हैं, हाउ अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन, इसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन इन होर्डेड सप्लाई। अब जो बेकर्स है उनको मतलब बहुत एक्सप्लॉइट किया जा रहा था ऐसी सिचुएशंस में, और जो इकट्ठी की हुई ना सप्लाईज थी वो सब क्या हो रही थी, मतलब उनको एक्सप्लॉइट करके वो उनसे ली जा रही थी। कौन ले रहा था उन्हें, नोबिलिटी और क्लर्जी वाले लोग। तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्हें तो कुछ मिल ही नहीं पा रहा था। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, क्या होता है, बहुत बहुत टाइम लग जाता है, इतने घंटे, मतलब बेकरी पे ही लोग आधे टाइम खड़े रहते हैं, बिकॉज क्राउड ही इतना था। क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स। अब क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन, अब एक बात बताओ, लेडीज को गुस्सा आ गया क्योंकि खरीदना तो उन्हें ही होता था, बिकॉज मैन तो वहाँ पर बिजी थे। तो अब विमेन ने क्या किया, गुस्सा आ गया और एकदम से झुंड बनाकर सारे तूफान की तरह शॉप में अटैक कर दिया। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू द पेरिस। अब क्या था, उसी सेम टाइम पर जब जैसे ही विमेंस ने ये सब किया, जो क्राउड था वो बेकरी पर लदा हुआ था, तो क्या हुआ, किंग ने ऑर्डर कर दिया, जो ट्रूप्स हैं उन्हें ऑर्डर किया क्या कि पेरिस में फटाफट से भाग कर जाओ। क्यों जाओ, क्योंकि सिचुएशन इतनी वर्स हो चुकी थी वहाँ की। ऑन 14 जुलाई द agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ था, 14 जुलाई को क्या किया था लोगों ने, 14 जुलाई को क्या किया था, जो बेस्टील है वहाँ पर क्या किया था, जो लोग थे ना उन्होंने जाकर बेस्टील में क्या कर दिया था, तोड़ फोड़ कर दी थी और उसको एज ए सोवेनियर अपने पास रखा था। ठीक है, उसके जो फ्रेगमेंट्स थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मार्क करो। तो अब किंग की बारी थी बदला लेने की। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखो, in the countryside, rumors spread from village to village that the lords of Manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the rye crops. अब फिर वही अफवाहें फैल रही थी, हमने ये स्टार्टिंग के इंट्रोडक्टरी वीडियो में पढ़ा था कि अफवाहें फैल रही थी। क्या अफवाहें फैल रही थी कि विलेज टू विलेज में क्या अफवाहें फैल रही थी, दैट द लॉर्ड्स ऑफ मैनोर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स। अब जो राजा है, मैनोर क्या होता है, एंड स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड्स लैंड्स एंड हिज मेंशन, यानी कि मतलब मजदूर और उसका जो मालिक है वो। ठीक है, मालिक ने क्या किया है, बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स हायर कर लिए हैं, यानी कि एक ऐसा स्पेशल मेंबर्स ऑफ गैंग की हायरिंग कर ली है जो कि पर्टिकुलर प्लेस पर वर्क करते हैं, यानी कि मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं गुंडे वुंडे हायर कर लिए। ठीक है, उन्हें हायर कर लिया, और किसके लिए, टू डिस्ट्रॉय द राई क्रॉप्स, जो कच्ची हमारी फसलें हैं उन्हें खराब करने के लिए। कॉट इन द फ्रेंजी ऑफ फियर, पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज्ड होज एंड पिचफॉक्स एंड अटैक्ड चेटेक्स। अब देखो, गलत अफवाह फैल गई तो लोगों ने क्या कर दिया, इतने फ्रेंजी ऑफ फियर यानी कि डर के इतना ज़्यादा अंडर होकर ना उन लोगों ने क्या किया, क्या थे जो उनकी जो
कस्सी वगैरह थी ना, यानी कि जो कस्सी इन द सेंस कि जो फल खेत को जो वो करने में काम आती है ना, टिलिंग और प्लोइंग, लाइक उस टाइप का कुछ ऑर्नामेंट या हम कह सकते हैं कुछ टूल था। तो उन्होंने उन वो सबको क्या किया, रखा। और पिचफॉक्स क्या होती है, पिचकारी, लाइक हम कह सकते हैं कुछ भी ऐसा ही सामान जो फसलों से रिलेटेड था, उन सबको क्या किया, लेकर, मतलब कुछ हथियार नहीं, बस अपना ही जो था उसे ले जाकर चेटेक्स यानी महल पर क्या कर दिया, हमला बोल दिया। ठीक है, जहाँ पे किंग या फिर नोबल मैन रहता है, ऐसी जगह को हम चेटेक्स बोलते हैं, हम महल कह सकते हैं इन अंडरस्टैंडिंग वे। ठीक है, दे लूटेड होर्डेड ग्रेन एंड बर्न डाउन द डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मेमोरियल ड्यूज। उन्होंने क्या किया, लूट मचा दी सारे उसमें, किसमें, होर्डेड ग्रेन, जो इकट्ठी की हुई थी ग्रेन्स थी, मतलब खाने के लिए इतनी कमी हो गई थी, तो उन्होंने जाकर लूट मचा दी ग्रेन्स में। ठीक है, फिर क्या किया उन्होंने, वो सारे डॉक्यूमेंट जला दिए जिसके अंदर रिकॉर्ड्स था, किसका, जहांगीर जानते हो ना, जहांगीर टाइप, इस तरीके से हम कह सकते हैं, राजा की जो जायदाद वगैरह थी, उन सब के जो ड्यूज थे, उन सब में उन्होंने आग लगा दी। ठीक है, A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries. जो बहुत सारे nobles थे, कुछ तो अपने घरों को छोड़ कर भाग रहे थे और आधे दूसरी कंट्रीज पर जा रहे थे। ठीक है ना, दूसरी कंट्रीज जा रहे थे यानी कि माइग्रेट कर रहे थे। फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट्स, अब क्या हो रहा था, Louis XVI was finally accorded a recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now be checked by the Constitution. अब इतना सब कुछ दंगे वंगे होने के कारण बड़ी मुश्किलों से लुई 16 ने फाइनली मान लिया नेशनल असेंबली को और एक्सेप्ट कर लिया इस रूल को, इस प्रिंसिपल को, क्या कि उसकी जो पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चेक की जाएगी। ठीक है, ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट डेट ऑफ द लेसन। ठीक है, ऑन द 14 अगस्त 1789, उस दिन क्या हुआ, असेंबली पास्ड अ डिक्री अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लाइजेशन एंड टैक्सेस। असेंबली यानी कि वो जो नेशनल असेंबली थी, उसने क्या पास किया, एक ऐसा लॉ पास किया कि फ्यूडल सिस्टम और जो प्रिविलेजेस थे उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। मेंबर ऑफ क्लर्जी थे, उन्हें भी फोर्स किया गया क्या कि तुम्हारे पास जो विशेष अधिकार है अब वो तुम्हारे नहीं रहे। टिट्स वर एबॉलिश्ड एंड लैंड ओन्ड बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड। मतलब जो टिट्स थे, टिट्स क्या था, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था कि टिट्स वो टैक्स हुआ करता था जो किसके थ्रू लिया जाता था, क्लर्जी या फिर चर्च वाले लोगों के द्वारा लिया जाता था। किनसे, पीजेंट से। क्या लिया जाता था उसमें, 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उन्हें देना होता था। ठीक है, तो वो सब उनसे लिया जाता था। अब लिया जाता था तो क्या करना था, फिर क्या, वो भी उनसे ले लिया गया। और जो चर्च ने जो लैंड कॉन्फिस्केटेड कर रखा था, यानी कि जो जब्त कर रखा था ना जो लैंड, वो भी उनसे ले लिया गया। ठीक है, एज ए रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन ऑफ लाइवर्स। अब क्या था, इतना सब कुछ इकट्ठा हो गया मान लो, तो गवर्नमेंट के पास क्या आ जाता है, फिर 2 बिलियन लाइवर्स से भी ज़्यादा संपत्ति आ जाती है। ठीक है, अधिकार कर लिया उसने उस संपत्ति पर। कौन सी संपत्ति पर, जो अभी तक उन्होंने किससे ली थी, जो क्लर्जी वगैरह थे, जो नोबल्स वगैरह थे, उन सबसे जो टैक्सेस वगैरह पास करवाए थे, वो सब कुछ। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक सेकंड समझ में आ गया होगा वेरी क्लियरली। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इनटू माय कमेंट सेक्शन। ओके, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड comment on my efforts. Thank you.